आज हम बात करें कि ज़हनी सुकून को कैसे हासिल किया जा सकता है या आप अपने माइंड को किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौफ़े मलिक है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन CBT, NLP और हिप्नोथेरेपी में भी है। आज हम बात करें कि ज़हनी सुकून को कैसे हासिल किया जा सकता है या आप अपने माइंड को किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। देखें, हमारी जो लाइफ है, जिस मॉडर्न इरा में हम रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। ठीक है, हर दूसरा बंदा किसी ना किसी ज़हनी तनाव का शिकार है, किसी ना किसी टेंशन का शिकार है और हमें समझ नहीं आता कि इस टेंशन के माहौल में हमने अपने आप को ज़हनी सुकून में किस तरह से लेकर आना है। ठीक, बहुत से लोग अपने आप को रोज़मर्रा की रूटीन में बेहतरीन तरीके से ज़हनी रिलीफ दे जाते हैं। मतलब मैं हर किसी का डिफरेंट हो रहा है, रिलीजियस लिहाज से, सोशली, साइकोलॉजिकली, हर किसी को पता है। देखें, हर इंसान को पता है उसकी एक स्पेस क्या है। हर इंसान को पता है कि अगर वो कोई मुश्किल में है तो उसने उस मुश्किल से कैसे निकलना है। अगर नहीं भी पता, उसको पता है कि उसने किस रास्ते को अपनाना है। उसमें वो किसी दोस्त की मदद ले सकता है, किसी डॉक्टर की मदद ले सकता है, किसी भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ले सकता है। तो देयर आर वेरियस वेज के हमें आइडिया है, अगर हम ये करेंगे तो हम बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। अब बहुत से लोग देखें, जब हम किसी अपने फ्रेंड सर्कल से बात करते हैं ना, हम कहते हैं यार मैं बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हूँ, तो वो हमें बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। लेकिन जब वही तनाव उनकी अपनी ज़िंदगी में आता है तो हमारे वो सारे मशवरे हवा में बन के उड़ जाते हैं। तो हमने इसी पे बात करनी है कि इन ज़हनी तनाव का जो शिकार है उसको हमने किस तरह से निकालना है। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी बहुत है, देखें, आप अपने इर्द गिर्द जितने मुस्बत लोग रखेंगे, जितने पॉजिटिव लोग रखेंगे ना, उतना ही आप कम ज़हनी तनाव का शिकार होंगे। अगर आप ज़्यादा पॉलिटिक्स या लोगों की ऐसी बातों में, वो क्या कहते हैं, स्पाइसी बातों में जितनी दिलचस्पी लेंगे ना, उतना ही आप अपने आपको मेंटली स्ट्रेस में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है अपना जो इन्वायरमेंट है वो आपका पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़, देखिए, हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारे रिलीजियस पर्सपेक्टिव हैं, नमाज पढ़ी जाए, कुरान पाक पढ़ा जाए और स्पेशली थेरेपी में भी एक सूरा बड़ी इफ़ेक्ट करती है, सूरत रहमान। ठीक है, उसकी मॉर्निंग में एक तलावत सुनी जाए, वो भी आपको रिलीफ करती है पेन और स्ट्रेस में। ठीक, इसी तरह से अगर किसी का रिलीजन कुछ और है, वो अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप मेंटली रिलैक्स कर सकता है। ठीक, इसके बाद थर्ड में अगर चीज़ की बात करूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में भी यहाँ पे आपका ज़हनी सुकून आपकी फ़िज़िकल जो है वो सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करता है। तो उसमें PMR, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन या पट्ठों की वर्जिश। देखें, आपको कोई ना कोई वर्जिश सीखने के लिए, कोई ना कोई थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन सीखने के लिए वंस साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से जो है वो कंसल्ट करना पड़ता है। जो एक्सरसाइजेस की मैं बात कर रही हूँ, वो एक्सरसाइजेस आप खुद से तो कर सकते हैं, लेकिन आपको वो थेरेप्यूटिक टूल नहीं पता कि आपने इनिशिएटिव किस तरह से करना है। तो साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट मौजूद ही इसीलिए हैं, वो आपको गाइड कर सकें। फॉर एग्जांपल PMR है, वो 10 से 12 मिनट की एक्सरसाइज है। वो आपको अगर वंस आपका साइकोलॉजिस्ट करवाता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हेन एवर यू आर इन स्ट्रेसफुल कंडीशन तो आपने PMR को किस तरह से अपने ऊपर एम्फेसाइज करना है और अपने हर बॉडी पार्ट को स्ट्रेस से रिलैक्स करना है। ठीक, उसके बाद फोर्थ है, जिसको हम मेडिटेशन योगा कहते हैं या अपनी जो है अपने आप के साथ कनेक्ट करना कहते हैं। उसमें आप चेयर पे बैठ के या ज़मीन पे बैठ के दीवार के साथ टेक लगा के, टांगे क्रॉस करके बैठ के, कुछ म्यूज़िक लगा के अपने आप को अपनी सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, अपनी रूह के साथ कनेक्ट करते हैं। जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि हम नमाज में भी लिंक करते हैं, इसी तरह से अपनी ज़ात को रूह के साथ लिंक करना, उसको हम कहते हैं मेडिटेशन, जिसमें यह है कि आप सेल्फ डिस्कवरी करते हो। जब तक आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर नहीं ना करेंगे, आप ये कहें कि दूसरे हमें मशवरे देते जाएं, सजेशन देते जाएं। देखिए, साइकोलॉजिस्ट आपको सजेशन ज़रूर देता है, आपको गाइड ज़रूर करता है, लेकिन वो आपको घोल के आपके माइंड में नहीं डालता। आप
आपकी इनसाइट होगी तो आप उस मसले से निकल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ डिस्कवर करना, सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को मेंटली रिलीफ की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। उसके बाद वही बात कि सेल्फ अफर्मेशंस होती हैं जो कि हर सिचुएशन की चेंज होती हैं। अगर आपको लगता है, देखें यहाँ पे एक और स्टिग्मा बड़ा आता है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे हमें पागल कहा जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत मिथ है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप कैथारसिस के लिए जाते हैं, यानी रोज़मर्रा का जो आपका स्ट्रेस इकट्ठा हुआ होता है आपके इर्द गिर्द, आपको अगर लग रहा है कोई अच्छा दोस्त है आप उसके साथ शेयर कर लें, अगर नहीं है तो आप प्रोफेशनल गाइडलाइन ले लें। देखिए साइकोलॉजिस्ट का तो पहला एथिकल रूल ही यही है कि आपकी बात को कॉन्फिडेंशियलिटी में रखा जाएगा, ताकि आप कोई भी बात कर रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी के बगैर किसी के साथ शेयर ना की जाए। तो वो आपको कुछ ऐसी कॉपिंग स्ट्रेटजीज बताते हैं, कुछ ऐसे स्किल्स बताते हैं जो आप अपने आप में खुद कोच बन सकते हैं और अपने आप को इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से और अपने माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।